करा रहा हूँ जी उसको कि क्या जो वॉशिंग पाउडर यूरिया जैसी जी जी चीज़ों की मिलावट से जो जी दूध जी बनाया जा रहा जी है जी। इसको किसान आसानी से पहचान सकें कि यह नकली दूध है, इसके लिए कुछ है क्या हाँ ऐसा हाँ, तरीका? तरीका है उसके लिए। आप हमारे जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे आप आकर के प्रशिक्षण लीजिए कि कैसे टेस्ट करने के लिए लिटमस टेस्ट पुराने थे, आज के समय में बहुत सारे केमिकल आ गए हैं, उनको डाल करके हम पता कर सकते हैं कि क्या मिलावट है। और इसके अलावा जो हम लोग स्वच्छ मिल जो दूध उत्पादन पे विशेष ध्यान देना है कि वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे बहुत सारी बैक्टीरिया हैं वो प्रवेश कर रहे हैं कि लोग जो थनैला लगा हुआ है उससे ग्रसित हैं, उस जानवर का दूध दे देते हैं कि हमको नहीं पीना है जिसको हम बेच रहे हैं, वो रोग बीमारियां भी आ रही हैं। तो ये सबों की पहचान के लिए सिंपल तरीका है कि यदि दूध को रख अगर अच्छा दूध है क्वालिटी का, यदि आपने गर्म किया है तो वो 24 घंटे हमारे जो है गर्मियों में और 36 से 48 घंटे जाड़े में। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है, जो मिलावटी दूध होता है सुबह का लिए शाम तक फट जाता है, तो उसमें कोई ना कोई मिलावट है। ये सिंपल तरीका है जानने के लिए। और साथ में जो हमारे जो वैज्ञानिक जो केमिकल एनालिसिस के लिए आप हमारे हमसे संपर्क करें, हम लोग उसका टेस्ट करके बताएं। एक खास तरह का सवाल पूछने जा रहा हूँ, हो सकता है कि वह बहुत लोगों को अनैतिक या गड़बड़ भी लगे, जी लेकिन मेरा सवाल है, अगर इस पर कुछ प्रगति हो तो आप बताइएगा। जी क्या मानव दूध को लेकर भी कोई इस तरह का वैज्ञानिक शोध अनुसंधान या कुछ हो रहा है कि उसको भी कई बार ऐसा होता है कि किसी के पास माँ नहीं है और किसी माँ को के पास ज़्यादा दूध पैदा होता है, तो क्या ऐसे बच्चों के लिए ऐसी भी कोई प्रयोग या कोई इस तरह की बात कहीं आपको दिख रही है? नहीं, देखिए हमारा जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, हम लोग जो हमारे नॉलेज में हम लोग पशुओं के जो भी जो टेस्ट जैसे आप बात कर रहे हैं, तो मानव दूध के बारे में हमारे वैज्ञानिक या हम लोगों को भी ऐसी कोई जानकारी नहीं है हमारे संज्ञान में। हाँ, चर्चाएं बीच बीच में आती रहती हैं, इस पे सरकार या जो भी हमारी एजेंसियां हैं इनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि आज के समय में हर एक समस्याएं हैं कि हमारे यहाँ दूध के कारण जो आगा जनरेशन गैप हो रहा है कि इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। ये कारण है कि 15 से 20% लोग जो है कि जो हमारे सिंथेटिक दूध या जो भी असंतुलित आहार के प्रयोग से ये एक बहुत बड़ी समस्या चैलेंज आ रही है। तो इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बोलते हैं कि जैसे गाय को संपूर्ण दूध को भोजन मानते हैं, उसी तरह माँ के दूध को भी संपूर्ण भोजन का दर्जा दिया गया है। तो निश्चित इस पे भी हमारा। मैं माताओं से एक संवेदनशील अपील कर रहा हूं जी कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी माँ किसी कारण से नहीं रही, जी और कुदरती रूप से कुछ माताओं के पास दूध अपने बच्चे से पर्याप्त होता है। तो ये एक भविष्य में हम विज्ञान को लेकर के तमाम दिशाओं में प्रयास कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और माँ का हृदय विशाल हृदय होता है। तो मेरा ये सवाल हो सकता है कुछ लोगों को अनैतिक लगे, लेकिन इसमें कहीं न कहीं एक संवेदनशीलता भी है कि जिन माताओं के पास पर्याप्त दूध हो, और वैज्ञानिक लोग भी इसमें सहयोग करें कि कैसे उस दूध को हम उन बच्चों तक पहुंचा सकें जिनकी माताएं किसी कारण से नहीं रहीं, काल कवलित हो गई। तो ये भी एक मेरा सुझाव और प्रस्ताव है, और मैं चाहूँगा कि अंत में आप अपनी बात खत्म करते हुए अपना नंबर ज़रूर बताइएगा जी। ताकि लोग आपसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर सकें। किसान भाई, जैसा भी बात हो रही थी पशुपालन की, तो पशुपालन व्यवसाय बहुत ही लाभदायक आज के समय में भी उतने उपयोगी है, क्योंकि आज चाहे वो हमारा वातावरण हो, चाहे हमारा मिट्टी हो या मनुष्य का स्वास्थ्य हो, सभी इस समय दूषित हो चुका है। तो आज ज़रूरी है कि हमें पशु आधारित जो भी हमारे जो उत्पाद हैं उनका प्रयोग तो करना ही है, लेकिन उसके जो अप्रत्यक्ष लाभ हैं उनका भी हमें, जो आज जैविक खाद की बात हो रही है, केचुए की खाद की बात हो रही है, बर्मी बास, बायोडायनामिक्स, बहुत सारे विकल्प आज हमारे लिए पशु के जो अप्रत्यक्ष लाभ के रूप में पहले गोबर गैस का प्लांट प्रयोग करते थे। तो ये सारे आज की ज़रूरत है हमारे कि जो पर्यावरण को संतुलित रखते हुए पशुपालन व्यवसाय को आगे बढ़ाएं, और लाभदायक स्थिति के लिए जो उसके सावधानियां हैं कि हम अच्छी नस्ल का चयन करें, और जो उसके दूध उत्पादन देने की क्षमता हो उसके हिसाब से उनके भोजन की व्यवस्था करें, संतुलित आहार दें, और साथ ही उसके जो प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए समय समय पर टीकाकरण, डीवर्मिंग, साथ ही उनको नमक और खनिज मिश्रण उपलब्ध कराते रहें। साथ ही जो पशु हैं उनके बीमारियां हैं उनसे बचाव के उपाय
करते हुए पशुपालन करें और उसके बाई प्रोडक्ट पे विशेष ध्यान दें कि दूध के जो कच्चा दूध से ज़्यादा उसके उत्पाद को तैयार करके छोटे छोटे समूह बना करके हम लोग जो लाभदायक घाटे का जो दूध उत्पादन व्यवसाय उसको लाभदायक कर सकते हैं। कि बहुत सारे आज युवा पीढ़ी जो अभी हमारे इस जो कोविड-19 ने दिखाया कि बहुत सारी संभावनाएं हैं और उसको हमारे मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। अगर उच्च क्वालिटी युक्त गुणवत्ता युक्त हमें दूध और दूध के उत्पाद तैयार करें तो बहुत ही इसका लाभ हमारे किसान भाई पशुपालक भाई उठा सकते हैं और उठा रहे हैं। उसके लिए हम लोग समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं और किसान भाई प्रशिक्षण लेते हुए आप कृषि विज्ञान केंद्र से अवश्य जुड़े। हमारे वैज्ञानिक वहाँ पे हर विषय के होते हैं जिसमें पशुपालन भी एक अहम है। तो आप उसका लाभ उठाते हुए आप अपने व्यवसाय को लाभदायक बनाएं। तो जैसा कि आपने कहा कि मेरा मोबाइल नंबर है जो कि कृषि विज्ञान केंद्र जौनपुर द्वितीय के नाम से हमारा ये अमहित में स्थापित है, जौनपुर के कराकत ब्लॉक में, जो 11 विकास खंडों के लिए कार्य कर रहा है। और हमारे यहाँ 6 वैज्ञानिक होने चाहिए, अभी 2 वैज्ञानिक हैं, कुल हमारे यहाँ स्टाफ 9 हैं। और हम लोग किसानों की जो तकनीकी समस्याएं हैं और जो के लिए समसामयिक समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र है। जो 11 विकास खंड हमारे हैं, बरसठी, रामनगर, रामपुर, मड़ियाहूँ, सिरकोनी, जलालपुर, धर्मापुर, मुफ्तीगंज, डोभी, केराकत और शाहगंज, ये 11 विकास खंड जिसके अंतर्गत हमारा केंद्र कार्य कर रहा है। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। डॉक्टर नरेंद्र रघुवंशी, वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र अमहित, जौनपुर द्वितीय। मेरा मोबाइल नंबर है 94 15 68 76 43 9415 6876। जो भी किसान भाई हमसे संपर्क करना चाह रहे हैं, आप हमसे बात करके जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान ले सकते हैं।